तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ज्योतिषी और तपस्वी थे जिनका नाम था दृष्टिमान। दृष्टिमान ऋषि हर वर्ष दीपावली पर अपनी भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। इस वर्ष उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की। इस बार की दीपावली पर धरती के सबसे लालची और स्वार्थी व्यक्ति के घर में ही साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होगा और वह चिरकाल के लिए उस घर में निवास करेगी। ये भविष्यवाणी सुनकर पूरे देश में हाहाकार मच गया। हर कोई सोचने लगा कि लालची व्यक्ति कौन है। अंधकार नगर का सत्य। दृष्टिमान ऋषि ने भविष्यवाणी करके स्वयं एक छोटे से और बदनाम नगर, जिसका नाम अंधकार नगर था, में डेरा डाला। यह नगर अपनी कंजूसी और स्वार्थ के लिए कुख्यात था। यहाँ के लोग दिवाली पर भी कम से कम तेल खर्च करते थे। अंधकार नगर में दो पड़ोसी रहते थे। तारांकन कंजूस कंवल, एक अत्यंत धनी व्यक्ति जो एक बूंद तेल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। तारांकन माधवी, एक गरीब विधवा महिला जो दूसरों की सेवा में अपना सब कुछ लगा देती थी। कंजूस कंवल ने सोचा, लालची व्यक्ति तो मैं ही हूँ, मुझे ही लक्ष्मी मिलेंगी। उसने अपनी तिजोरी खाली कर दी और सबसे महंगा घी, सोने के दिए और रत्न खरीदकर अपने घर को भव्य रूप से सजा दिया। वह चाहता था कि लक्ष्मी उसके लालच को देखकर ही आ जाए। माधवी ने ऋषि की भविष्यवाणी सुनी। उसने सोचा, यदि सबसे लालची व्यक्ति के घर लक्ष्मी जाएंगी तो इसमें जरूर कोई गहराई है। लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे शुद्धि भी लाती हैं। दृष्टिकोण की कसौटी। दीपावली की रात आए। कंजूस कंवल के घर में भव्य दियों की रोशनी थी, पर उनकी रोशनी में एक ठंडा नीरसपन था। क्यों? कि वे लालच के तेल से जल रहे थे। माधवी के पास केवल एक छोटा सा दिया था। उसने उसमें थोड़ा सा तेल डाला और दिए को जलाया। फिर वह अपने दिए को लेकर कंवल के घर की ओर चली। कंवल ने माधवी को देखकर ताना मारा, गरीब महिला, मेरे दियों की रोशनी के सामने तुम्हारा एक दिया क्या करेगा? माधवी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं अपने लिए नहीं आई। मैंने सुना है कि आप ही वह लालची व्यक्ति हैं जिसे लक्ष्मी जी चुनेंगी। मैं अपना ये छोटा सा प्रकाश आपके घर को दे रही हूँ, ताकि आपकी रोशनी और बढ़ जाए और माँ लक्ष्मी को आपको ढूंढने में आसानी हो। कंजूस कंवल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पहली बार किसी को खुशी खुशी अपना प्रकाश देते हुए देख रहा था। उसे लगा कि माधवी उसे मूर्ख बना रही है, पर उसने चुपचाप दिया ले लिया। प्रकाश का बंटवारा। माधवी ने फिर अपने दिए की लौ से अपने पड़ोसी, एक बीमार बुढ़िया, एक अंधे व्यक्ति और सड़क पर बैठे हर जरूरतमंद के दिए जलाए। हर बार जब वह किसी का दिया जलाती तो उसके अपने छोटे से दिए की लौ कम होने के बजाय और अधिक उज्जवल हो जाती थी। जब माधवी वापस अपनी झोपड़ी पहुंची तो उसका दिया, जो इतना कुछ बांटने के बाद भी सबसे अधिक प्रकाशमान था, उसकी झोपड़ी को दिव्य आभा से भर रहा था। उसी क्षण दृष्टिमान ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कंवल के भव्य घर को देखा, जो भव्यता के बावजूद अंधकार में लग रहा था, और माधवी की झोपड़ी को देखा, जो बंटवारे के प्रकाश से चमक रही थी। ऋषि का रहस्योद्घाटन। दृष्टिमान ऋषि ने घोषणा की, ग्रेटर देन, हे नगर वासियों, मेरी भविष्यवाणी सही हुई। आज माँ लक्ष्मी उसी लालची के घर आए हैं जिसे मैं जानता था, पर उसका लालच धन का नहीं था। ग्रेटर देन माधवी ही वह सबसे लालची व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने प्रकाश को इतना बांटती है कि उसका प्रकाश कभी समाप्त ही नहीं होता। वह खुशी और सेवा का इतना लालच रखती है कि वह हमेशा दूसरों को देती रहती है। ग्रेटर देन कंवल का लालच केवल पाने का था, पर माधवी का लालच बंटवारे और सेवा का है। ग्रेटर देन माँ लक्ष्मी माधवी के हृदय की शुद्धता और उसके बंटवारे के लालच से प्रसन्न हुई। उन्होंने माधवी को आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ प्रकाश को बांटा जाता है वहाँ धन की नहीं बल्कि शुभता की वृद्धि होती है, और मेरा निवास वहीं होता है। कंजूस कंवल ने अपना अहंकार त्यागा और उसी क्षण अपने घर के सारे दिए बुझा दिए। उसने माधवी के पास जाकर अपने तीसरे नेत्र विवेक का दिया जलाया और समझा कि सच्चा प्रकाश बाहरी साज सज्जा में नहीं बल्कि बंटवारे की भावना में निहित है।
उस दिन से अंधकार नगर का नाम बदलकर बांटवारा ग्राम हो गया और दीपावली का ये पर्व दृष्टिकोण की शुद्धि और प्रकाश के निस्वार्थ बंटवारे का पर्व बन गया। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद और ऋषि दृष्टिमान के रहस्योद्घाटन के बाद बांटवारा ग्राम पूर्व में अंधकार नगर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। कंजूस कंवल, जो अब बंटवारे के लालच का महत्व समझ चुका था, उसने अपनी सारी धन संपत्ति माधवी के चरणों में अर्पित कर दी। माधवी ने वह धन स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे गांव की भलाई में लगाने को कहा। कंवल ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति, सोने के दिए और रत्न बेचे। उन पैसों से उसने गांव में एक बड़ा भोजनालय भंडार आज शुरू किया, जिसका नाम रखा गया तीसरा नेत्र का रसोई घर। इस रसोई घर में वर्ष भर हर किसी को निःशुल्क भोजन मिलता था, इस शर्त पर कि खाने वाला व्यक्ति संकल्प ले कि वह आज कम से कम एक व्यक्ति को खुशी का कोई रूप, चाहे वह मुस्कान हो, मदद हो या ज्ञान हो, बांटेगा। कंवल ने ये भी सुनिश्चित किया कि दीपावली के दिन हर घर में सबसे पहले एक दिया जलाया जाए, जिसे सेवा का दिया कहा जाए। ये दिया जलने के बाद उसका पहला काम होगा उस लौ से कम 3 अन्य लोगों के दिए जलाना, ताकि प्रकाश का बंटवारा एक अनिवार्य अनुष्ठान बन जाए। 1 साल बाद अगली दीपावली की पूर्व संध्या पर बांटवारा ग्राम पहले की तरह जगमगा रहा था, लेकिन इस बार रोशनी दिखावे की नहीं बल्कि जुड़ी हुई थी। हर दिए की लौ किसी दूसरे दिए से बटी हुई थी। ऋषि दृष्टिमान फिर गांव में आए। उन्होंने देखा कि माधवी और कंवल दोनों मिलकर तीसरे नेत्र के रसोई घर में गरीबों को प्रेम से भोजन करा रहे थे। ऋषि ने गांव के मुखिया को बुलाया और एक अंतिम कठोर प्रश्न पूछा, तुमने अपने गांव का नाम बांटवारा ग्राम रखा, तुमने प्रकाश बांटा, भोजन बांटा, लेकिन यदि आज मैं तुमसे तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति, तुम्हारी प्यारी बेटी की खुशी छीन लूं, तो क्या तुम तब भी बांटवारा जारी रखो या तुम्हारे हृदय का दिया बुझ जाएगा? गांव के लोग सहम गए। खुशी बांटने वाले गांव के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। माधवी आगे आए। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, हे ऋषिवर, हमारे गुरु, आपने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रकाश दृष्टिकोण में है। यदि आप मेरी बेटी की बाहरी खुशी छीन लेते हैं, तो भी मैं छोटे ओह को स्वीकार करूंगी और उसे भी गांव में बांटूंगी। मैं अपनी आशा बांटूंगी कि ये दुख क्षणिक है। मैं अपनी शक्ति बांटूंगी कि हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। प्रकाश का बंटवारा केवल खुशियों का नहीं होता ऋषिवर, ये दुख को कम करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास भी होता है। हमारा दिया कभी नहीं बुझेगा। ऋषि दृष्टिमान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपना चोला उतारा और उनके मस्तक पर जल रहा तीसरा नेत्र खुल गया। वो एक दैवीय प्रकाश से चमक उठे और बोले, ग्रेटर देन पुण्य आत्माओं, तुम सफल हुए। मैं केवल एक ऋषि नहीं था, मैं स्वयं भगवान का भेजा हुआ समय काल हूँ, जो हर युग में मनुष्य की परीक्षा लेता है। ग्रेटर देन, मैंने देखा कि तुमने शून्य को श्रद्धा से भरा पहली कहानी। ग्रेटर देन, तुमने कर्म को ईमानदारी से साधा दूसरी कहानी। ग्रेटर देन, तुमने प्रतीक्षा को धैर्य से जिया तीसरी कहानी। ग्रेटर देन, और अंत में तुमने मेरे सबसे बड़े डर स्वार्थ को निस्वार्थ बंटवारे से जीत लिया। ग्रेटर देन, दीपावली का अर्थ है इस जगत से अहंकार का अंधकार मिटाना। तुम उस गांव के प्रतीक हो जिसने अपने दुख को भी बांटकर उसे खुशी में बदल दिया। ग्रेटर देन, उस पल माँ लक्ष्मी ने फिर प्रकट होकर घोषणा की कि बांटवारा ग्राम अब केवल समृद्धि का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए सेवा भाव और निस्वार्थता का तीर्थ स्थान बनेगा। और इस प्रकार दीपावली का पर्व एक साधारण दीपमाला से बढ़कर स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर जाने वाले मानव हृदय के परिवर्तन का महापर्व बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।